Bismillahirrahmanirrahim. Actually, today we are discussing the main points और टाइम मैनेजमेंट और जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो कुछ टेक्निक्स टू इम्प्रूव ओवर रिजल्ट राइट. तो वी आर डिस्कसिंग द न्यू एडिशन. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कुछ एग्ज़ाम में कुछ बच्चे जो पहले नहीं अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होते वो पास पेपर्स के करीब आकर ज़्यादा फोकस करते हैं. लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपका जो रिज़ल्ट है ना, दैट इज़ 60% योर सिलेबस. कि हाउ डिटेल्ड सिलेबस यू हैव डन. आपका सिलेबस कितना स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर. देन द रिमेनिंग 40% इज़ पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस. अच्छा, इसमें पास्ट पेपर प्रैक्टिस में सिर्फ पास्ट पेपर्स नहीं है, क्वेश्चन करने की टेक्निक भी होती है विच कैन इम्प्रूव योर रिजल्ट बाई 20%. सो 40% पास्ट पेपर्स में जो है वो आपका पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो तो प्रैक्टिस होते हैं. 20% इसमें से ना वो है हाउ यू सोल्व द क्वेश्चन. आप कितना डिटेल्ड आंसर क्या एग्जैक्टली जैसे रिक्वायरमेंट है वो देते हैं. सो सिलेबस सबसे पहले आप अपने जो बेसिक पॉइंट हैं और जितना डिटेल में करेंगे. यू सी के स्कूल में जो आपके फेलोज़ हैं उनमें से कुछ बच्चे जिनके रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छे आते हैं, उसकी रीज़न उनकी क्या होती है, उनका सिलेबस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. पेपर कहीं से भी बन कर आए, उनका बच्चों का रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा. उनका सिलेबस इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, राइट. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आपको प्रॉपर थोड़ी बहुत नींद लेके जानी चाहिए, स्पेशली जब कंसेक्टिव पेपर्स हों तो वन आफ्टर द अदर. तो 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट आप सो के जा रहे हो. आप फ्रेश हो गए जितना अच्छा तो उतना. इसलिए आप छुट्टियों में जो ये वेकेशन आपके आई हुई है मैथ्स के पेपर से पहले, आप इसको यूटिलाइज़ करें. तब आप बेशक रातें जाग लें, लेकिन पेपर में से पहले आप थोड़ी बहुत नींद लेंगे. जितने आप फ्रेश होंगे मेंटली उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे. अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट वेस्ट टाइम. इसका मतलब कि जब आप पेपर जा रहे हो ना करने के लिए, तो आपने ये नहीं है कि पेपर आ गया तो आपने उससे पहले देखना शुरू कर देना कोई कैसे बैठा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किस दूसरों को नहीं देखें. आपने खुद टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने फोकस अपने पेपर की तरफ रहना है, राइट. और आप पहले ये भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो जाए करना. कोई बच्चे ऑर्डर नहीं चेंज करता, वो जस्ट वो कंटिन्यू कि वो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वो ये भी कर सकते हैं, आप 2 मिनट दें, सब पेपर क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता देख लें उनको ऊपर से, और देखें कि उनमें जो सबसे आपको आसान लगते हैं आप उन्हें पहले कर लें. दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आपने ना किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना. आपको एक क्वेश्चन नहीं लग रहा ना कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अभी नहीं है, तो आपने अगर वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हुआ है और आगे किसी पार्ट में कन्फ्यूजन आई है, तो आप अगर विद इन अ मिनट आप डिसाइड कर लेते हो क्या करना है. अगर नहीं करते हो, श्योर नहीं होते हो, आप उसे छोड़ो, आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, राइट. पहले तो अगर आप क्वेश्चंस को देख लेना कि कौन से क्वेश्चन आपके बड़े इजी लग रहे हैं आपको देखने में, पहले उन्हें करें. डू योर बेस्ट क्वेश्चन, जिनमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो वो क्वेश्चंस आप सबसे पहले करेंगे, राइट. तो जिनमें उनमें जो जिनमें कन्फ्यूजन होती है या जिनमें डाउट हो रहा है उनको बाद में रखें. यहाँ एक पॉइंट ना वो आपने जहन में रखना है कि जब आप एक क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपने उससे पिछले या अगले क्वेश्चन के बारे में उस दौरान नहीं सोचना. आपने एक वक्त में एक क्वेश्चन के बारे में ही सोचना है. कुछ बच्चों की आदत होती है को एक वक्त में 2-3 क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो साथ में किसी और क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. तो आपने एक वक्त में एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस रहना है. सबसे पहले आई वुड सजेस्ट वो क्वेश्चन करें जिनमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. कभी वो क्वेश्चन पहले नहीं करें
जिनमें डाउट है और कोई बच्चा सोचता है पहले मैं ये वाला कर लूँ तो बाकी तो आसान है, नहीं, नेवर डू दिस। जो आसान है, जिनमें श्योरिटी, उन्हें पहले करें, राइट। वरना किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं कई दफ़ा, तो उसकी टेंशन में उसका कोई पॉइंट जो सा होता है वहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, अगले 2-3 क्वेश्चन भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। इवन कि जब वो सोल्व ना हो तो ज़्यादा टेंशन होती, और जो क्वेश्चन हम कर सकते थे, जो आते थे, फिर वो भी नहीं सही होते। तो नेवर डू दिस, किसी क्वेश्चन पर स्टक नहीं होना, और अगर हो जाए तो जल्दी डिसाइड करना है कि ठीक है, उसे छोड़कर जब आगे क्वेश्चंस कर रहे हो तो फिर उसके बारे में नहीं सोचना, ये मेंटली आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट। दिस विल सेव लोड्स ऑफ योर टाइम। शुरू से ही आपने फोकस, यानी ये नहीं करना शुरू में बहुत रिलैक्स और आराम से कर रहे हैं, नहीं, शुरू से ही आपने फोकस रहना है और स्पीड अपनी नॉर्मल रखनी है, तेज़ नहीं करें लेकिन वेस्ट नहीं करनी। शुरू में रिलैक्स नहीं हो जाना कि पहले 5 मिनट आप आराम से देख रहे हैं इधर उधर और फिर शुरू करेंगे, नहीं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपने फोकस रहना है और शुरू कर देना पेपर, राइट। जी, फिज़िक्स पेपर में अपना जो स्टेशनरी बॉक्स है आप, जिसमें कंपास, रूलर, ये आपने साथ लेके जाने हैं और तीनों पेपर्स में लेके जाने हैं, P1 P4 P2, उसमें भी अभी तो P2 पर आप फोकस कर रहे हो। कैलकुलेटर ऑब्वियसली, एक्स्ट्रा पेन, ये बेसिक चीज़ें सब आपको पता है, और वो पेन, वो एवरीथिंग विच इज़ मतलब यूजेबल वो लेके जाएंगे, राइट। सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें तैयार हो आपकी। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिनके पास पेपर में प्रैक्टिस नहीं है, स्पेशली उनमें पहले आ जाता है मोमेंटम, राइट। मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम, राइट। इसके दो फार्मूलाज होते हैं, m इंटू वी माइनस यू और फोर्स इंटू टाइम। ऑब्वियसली दिस वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसका जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकता है वो मैं यहाँ पर बनाया हुआ। इफ़ यू कुड सी के साइड पर एक बॉल है, वो एक यहाँ पर बॉल इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और सामने जौन सा है वो एक वॉल है, वॉल के साथ वो स्ट्राइक करती है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड और रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमने उसका चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो ऑब्वियसली मैथ्स गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ गिवन है, ठीक है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो अब इस फार्मूले में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस क्या है। मैथ्स 200 ग्राम है, तो मैथ्स हमने यूजुअली जब भी फार्मूला यूज़ करना है, W/mg वट एवर, हमें मैथ्स kg में चाहिए, तो उसे 1000 पे डिवाइड कर देंगे। दूसरी जो मिस्टेक, फाइनल वेलोसिटी इज़, जब वो रिटर्न कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी को 12 नहीं लेना, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम उसका साइन चेंज करें तो -12 लेना, राइट, माइनस, और u की जगह आप एज इट इज़ उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, जो अपोजिट हुआ था बस उसका साइन चेंज v का, राइट। फिर अगर वो पूछे फोर्स क्या है, तो जो हमने ऊपर वैल्यू सोल्व की है वो चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। लेट्स सी, जो ये बॉल है वो 0.1 सेकेंड तक कांटेक्ट में रही है, तो जो हमारा ऊपर आंसर आया है चेंज इन मोमेंटम का, हमने उसको टाइम से डिवाइड कर देना और टाइम की जगह क्या रख देंगे, 0.1। जी, दूसरा सिनेरियो इज़ कि जब भी दो ऑब्जेक्ट में कोलिजन होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ कंसीडर करें एग्जांपल के तौर पर, एक ये बॉल है 0.3 kg और 0.2 kg का बॉल है, दोनों मूव कर रहे हैं एट स्पीड ऑफ 12 एंड 6 मीटर पर सेकेंड ईच टूवर्ड्स राइट। ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, मैसेज वही उनके। तो पहले वाले के मैथ्स को आप जिसको मर्जी M1 M2 कह लें, इट्स नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस। तो लेट्स से पहले वाला मैथ्स M1 है, तो उसी की वेलोसिटी को U कहेंगे। तो आप वैल्यूज़ जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे रखेंगे, 0.3, U1 is 12,
प्लस M2 0.2 6। अच्छा, पहले वाले का मास 0.3 है और उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, जो फाइंड करनी है उसे एज इट इज़ रहने देंगे। सेकंड मास एज वी नो इज़ 0.2 और वेलोसिटी इज़ 30, राइट। अच्छा जी, आप इसे सोल्व करेंगे। जी, आप इसे सोल्व करते हैं तो आपकी जो V1 की वैल्यू वो -4 मीटर पर सेकेंड, ये मैथमेटिकली सोल्व करना सिंपल अलजेब्रा की तरह। अच्छा, आपका आंसर का माइनस आना क्या बताता है कि माइनस और प्लस डायरेक्शंस बताते हैं। माइनस का मतलब है कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है 0.3 kg वाला, वो आफ्टर कोलिजन है मूव्ड बैकवर्ड्स, पीछे को आ गया, राइट। तो वो पीछे को वापस आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज आ सकता है, वो ये कि दोनों बॉल्स वहीं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बॉल पे अप्लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे, दो ब्लॉक्स आपस में, दो गाड़ियाँ आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है। वाटर जाकर किसी वॉल को टकराता है, गन और बुलेट, सब पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे, अगर एक बॉल लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा हो तो व्हाट विल यू डू। सारा फार्मूला वही रहेगा, आपने फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना, बस जो चीज़ ऑपोजिट जा रही होगी उसके साइन में आपने नेगेटिव कर देना, राइट। तो आपने V1 का आंसर निकालना है। V1 का आंसर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन वो राइट साइड पे जा रहा होगा, और नेगेटिव होगा तो लेफ्ट। क्लियर। अच्छा जी, एक सिनेरियो ये भी होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो दे स्टिक टुगेदर, जुड़ जाते हैं। जैसे अल्लाह रहम करे, बड़ी गाड़ी, बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा ब्लॉक छोटे ऑब्जेक्ट को टकराता है तो अपने साथ ही उसे ले जाता है, पानी ब्रिज को अपने साथ ही बहा ले जाता है। तो व्हेन दे स्टिक टुगेदर, तो जो भी इकट्ठे जुड़ गए तो अब फाइनल स्पीड दोनों की जो भी होगी वो सेम होगी, राइट। तो फार्मूला वही यूज़ करना है, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब जब जुड़ गए तो दोनों की फाइनल स्पीड क्या होगी, सेम होगी, यानी V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे, और वो हमने फाइंड करनी है स्पीड। तो लेट्स से वो स्पीड को V कह लेते हैं, तो आपने V1 और V2 दोनों की जगह V रख देना है और सोल्व कर लेना, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब यहाँ पॉजिटिव ही आना है कि राइट साइड पे जाएंगे। अगर इन केस कभी कुछ ऐसा हो जाए कि वो नेगेटिव में आंसर आ जाए तो इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे, राइट। जी, मोमेंटम का जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे वो ये कि कभी कभी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड करते हैं या एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसमें एक तो गन और बुलेट की एग्जांपल जो हम कह रहे हैं, इसके अलावा रॉकेट और गैस रॉकेट का हिस्सा होती है। तो वो जब रॉकेट चलता है तो वो गैस को ज़ोर से निकालता है तो सेपरेट हो जाता है, एक्सप्लोजन मतलब सेपरेट होना। किसी बॉम्ब का ब्लास्ट होना, तो वो पहले इकट्ठे होते हैं सारे पार्ट्स, तो एक्सप्लोड होकर अलग अलग हो जाते हैं। तो फार्मूला आपने याद रखना, यही यूज़ करना है, ठीक है, M1U1 वाला। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। लेट्स से कि गन है जिसका मास 300 ग्राम है और बुलेट 10 ग्राम की सॉरी इसमें, और वो बुलेट जाती है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब वो फायर होती है, ठीक है। तो गन की स्पीड कितनी होगी, तो जब आप वैल्यूज़ उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट्स से M1 हम गन को कह लेते, जिसको मर्जी M1 M2 कह लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो गन को हम कह लेते हैं 300 M1 कह लेते हैं। तो गन का मास चलने से पहले तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, यहाँ आपको केजी में कन्वर्ट नहीं करना इस फार्मूले में, ये याद रखिएगा कि जब भी फार्मूले में एक तरफ M1 वैल्यू है, एक तरफ M2, यानी एक तरफ 1 वाली वैल्यूज़ हैं, एक तरफ 2 वाली वैल्यूज़ हैं, ऐसे वाले फार्मूलाज हैं ना, जैसे F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, उनमें ना यूनिट्स का स्टैंडर्ड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस जो भी यूनिट्स दोनों तरफ हों वो सेम हों, उनमें यूनिट्स कन्वर्ट करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, राइट। तो अब जब M1 हम यहाँ रखेंगे 300, तो आफ्टर कोलिजन की स्पीड तो फाइंड करनी है, कोलिजन से पहले 0 V1 एज इट इज़, और M2 जो सा है वो बुलेट का मास है 10 और उसकी स्पीड 200। ओबियसली इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, वो कैलकुलेट कीजिएगा।
और नेगेटिव का मतलब बैकवर्ड। तो जब गन बुलेट आगे जाती है तो गन किधर जाती है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। सोल्व कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो चीज़ ऐड हुई है वो डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, स्प्रेड होना। तो डेफिनेशन की स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड अ कॉर्नर और आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्लिट। स्लिट का मतलब होल। जैसे हम आम लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्पीकर है, उससे जब साउंड निकलती है तो वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। एक टॉर्च से लाइट निकलती है तो वो स्प्रेड हो रही है। अच्छा, डायफ्रैक्शन की डायग्राम्स क्या होंगी?